नमस्कार, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डू इट एकेडमी पर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले आज जिन स्टूडेंट्स का SBI का पेपर है उनको हमारे चैनल की ओर से ऑल द बेस्ट। आई होप आप अपने पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। सेकेंड चीज़, IBPS ने क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन आउट कर हो चुका है और जो उसका एग्ज़ाम डेट है वो 28 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में शेड्यूल्ड है। तो जो स्टूडेंट्स अगले 6 मंथ में बैंक में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आप अपना एक भी सेकेंड वेस्ट मत कीजिए और पूरी लगन से ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रखें। इस चैनल पर हमने एक महीने में, एक मंथ में किसी भी बैंक का प्री एग्जाम कैसे क्लियर करें उसको लेकर एक सीरीज चला रखी है और आज हमारा ये 7वां लेक्चर है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर प्लेलिस्ट देख लें। उसमें बहुत ही मैंने यूनिक तरीके से, बेसिक तरीके से आपको बताया है और जो मैंने उसमें चीज़ें बताई हैं वो आई होप आपको पूरे यूट्यूब में वो तरीके कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, वर्गमूल। हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट इजीली कैसे निकालेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स डू इट। हम बात करेंगे आज कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। मैंने आपसे कहा 1764 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 1764 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? आपका क्या तरीका होना चाहिए? कौन सी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए कि विद इन 2 और 3 सेकंड में या विद इन मैक्सिमम 4 या 5 सेकंड में हम इस चीज़ को सॉल्व कर लें। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे और मैं आपको एक बहुत ही यूनिक ट्रिक देने वाला हूं, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसका अभी पैटर्न बनाऊं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसा कि 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आपको 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे आपको 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे आपको 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे आपको 36 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे आपको 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे आपको 64 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे आपको 81 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे आपको 81 मिलेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट डिजिट में ये संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट डिजिट कौन सा मिलता है। जैसे कि 9 का स्क्वायर किया तो हमको 81 मिला और 81 की जो लास्ट डिजिट है वो हमारी 1 है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 से लेकर 9 तक जो भी जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में कौन सी डिजिट मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमको 1 मिला और हम देखिए 9 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, उसके लास्ट में भी हमको 1 मिल रहा है, यानी कि 1 और 9। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो लास्ट संख्या मिलेगी उसका डिजिट 1 होगा। इसी तरह आप 2 का और 8 का जब स्क्वायर करेंगे, 2 का और 8 का, 2 का और 8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट जो मिलेगी वो आपकी 4 मिलेगी। इसी तरह 3 और 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपकी जो लास्ट डिजिट मिलेगी वो आपको 9 मिलेगी। 4 और 6 जब आप इनका स्क्वायर करेंगे, जब आप इन दोनों संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो आपको जो लास्ट डिजिट मिलेगी वो आपकी 6 मिलेगी।
ठीक है भाई। और जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमको लास्ट डिजिट जो है वो 5 मिलती है, और जब हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो हमको हमेशा लास्ट में 0 मिलता है। देखिए, बस आपको इतनी ही चीज याद रखनी है कि 1 और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी 1 मिलेगी। देखिए, 1 और 9, 1 आया, आप ऐसे समझ सकते हैं 1 और 9 में जोड़ा 10, 1 और 9 में जब हम जोड़ रहे हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट संख्याएं हैं, 1 से 10 वालों की 1 आया और उसके बाद 9 आया। 1 और 9 का जो लास्ट डिजिट है वो सेम है। उसी तरह जब 2 और 8 में जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। तो जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करने पर हमको सेम डिजिट मिलती है। तो बस आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन हल होता है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है 1024। 1024 1024, 1024 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी, कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम लास्ट संख्या से पेयरिंग करते हैं। हम यहाँ लास्ट से लास्ट संख्या से चालू करेंगे और दो संख्याओं की पेयरिंग करेंगे, दो संख्याओं की हम पेयरिंग करेंगे। यानी कि 24 हमारा हो जाएगा, एक हमारा पेयर बन गया। तो लास्ट से हम दो संख्या का एक पेयर बना लेते हैं, तो एक पेयर हमारा बन चुका है। उसके बाद जो भी हमारी संख्या बचेगी वो हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी दूसरी संख्या हमारी 10 बची है और हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो एक स्टेप हमारा हो गया है कि लास्ट से आप दो संख्याओं का एक पेयर बना लेंगे और उसके बाद जो संख्या बचेगी आप उसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 4 को हमको देखना है। अब देखिए, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 4 मिलता है। तो 2 और 8, 2 और 8, देखिए 2 और 8, 2 और 8, 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। 8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा, और 64 के आपके जो लास्ट डिजिट है वो आपकी 4 है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हम लास्ट संख्या देखेंगे, लास्ट संख्या हमारी 4 है। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 4 मिलता है। तो 2 और 8, 2 और 8 ऐसी दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 4 मिलेगा। 2 हमने यहाँ लिख लिया और 8 हमने यहाँ लिख लिया। हमारा आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, ये हमारा 10 बचा हुआ है, ये हमारा 10 बचा हुआ है। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करें कि हमें 10 मिले या 10 से कम मिले। ठीक है भाई, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 9 मिलेगा, और 9 जो है वो हमारा 10 से छोटा है। सॉरी, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा, और 9 जो है हमारा 10 से छोटा है। तो हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी, 3। तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, 10 को देखेंगे, 10 से कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमारा 10 से ज़्यादा ना हो, 10 हो या 10 से कम हो। तो 3 एक ऐसी संख्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलता है। 9 जो है वो 10 से छोटा है। तो 3 हमने यहाँ लिखा और 3 हमने यहाँ लिखा। तो अब हमको हमारा आंसर क्या मिला, या तो हमारा आंसर 32 होगा और या तो हमारा आंसर 38 होगा। अब हमें इन दो चीज़ों में चेक करना है कि हमारा रियल आंसर क्या है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 आया है इसके एक आगे वाली संख्या, 3 के एक आगे वाली संख्या, 3 के एक आगे आता है 4। तो 3 के एक आगे आता है 4, और 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हमको 12 मिल जाएगा, 4 में हम 3 का गुणा करते हैं हमको 12 मिल जाएगा। देखिए 12 हमारा आ गया, 12 आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी संख्या यहाँ पर जो हमारी संख्या बचती है, यहाँ पर हमारी संख्या 10 है। अब 10 जो है वो 12 से छोटा है, 10 जो है वो 12 से छोटा है। ठीक है भाई, ये जो 10 है इस 12 से छोटा है, हम इससे इसकी तुलना करते हैं, इस संख्या की इस संख्या से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। 10 जो है ये 12 से छोटा है, और जब अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब ये संख्या छोटी हो तो हमारा आंसर जो है वो हमारा छोटा वाला होता है, यानी हमारा आंसर जो है वो 32 है। अगर ये हमारा यहाँ पर कोई और संख्या होता, 12 से बड़ी संख्या होती, तो हमारा आंसर कुछ और होता। मैं और भी एग्जांपल लूंगा। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1089, 1089। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने क्या आपसे कहा, आप लास्ट से दो संख्याओं का पेयर करेंगे, यानी कि 89 हमारा एक पेयर हो गया। उसके बाद हम जो भी संख्या लिखी है उसको एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो हमारा 89 का एक पेयर हमने बना लिया है। अब हम देखेंगे ये 9 है हमारा, और हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 2 मिल जाता है। ठीक है, सॉरी 9 मिल जाता है। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलता है, और हम 7 का स्क्वायर करेंगे, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमको 9 मिलती है, और जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमको लास्ट डिजिट 9 मिलती है। और पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो भी आंसर आपका आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है भाई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 10 हमको देखना है, और अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमें या तो 10 मिल जाए या तो 10 से छोटी संख्या मिले, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे हमको 9 मिलता है, तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई, आपको आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा। तो या तो हमारा आंसर 33 होगा और या तो हमारा आंसर 37 होगा। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या बताया, ये जो आपकी संख्या आती है, यहाँ पर जो आपकी संख्या आएगी उसके एक आगे वाली संख्या से आप इस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 के आगे वाली एक संख्या है 4 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और मैंने क्या कहा, आप इस संख्या का कंपेयर करेंगे, इस संख्या का इस संख्या से आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। 10 जो है 12 से छोटी संख्या है, 10 हमारा बड़ा है, 10 हमारा बड़ा है, और 10 हमारा छोटा है और 12 हमारा बड़ा है। तो जब ये हमारी संख्या छोटी है तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा। 10 हमारा छोटा है 12 से, तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा, और छोटा इसमें से हमारा 33 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 33। आई होप अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम कितना इजीली और कितनी फास्ट जो है चीजें करते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। $1521 का हमको जो है 1521 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 1521 का हमको वर्गमूल निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 का आप पेयर कर ले।
हमने पेयर कर लिया 21 और उसके बाद हमारा जो भी बचता है यानी 15 बचता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा 1 है, तो अब देखेंगे कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 1 मिलता है। तो पहली संख्या हमारी 1 होगी और दूसरी संख्या हमारी 9 होगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 1 और 9, 1 और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे आपको 1 मिलेगा, और जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 81 मिलेगा, और 81 के लास्ट में भी 1 होता है। तो हमारी दो संख्याएं आ गई हैं 1 और 9। ठीक है भाई, तो आधा स्टेप हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे ये हमारा 15 बचता है यानी 15 बचता है। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको या तो 15 मिल जाए या सो इससे छोटी संख्या मिले, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, वो हमारा 15 से बड़ा हो जाता है। फिर क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, और 9 जो है वो 15 से छोटा है 9 जो है वो 15 से छोटा है, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 3। ठीक है भाई, हमारी संख्या कितनी आ गई है या 3, तो 3 हम यहां भी लिखेंगे और 3 हम यहां भी लिखेंगे। हमने देखा 15 से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 15 से कम हो या 15 हो, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, 4 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 3 यहां पर लिखा और 3 यहां पर लिखा। तो या तो हमारा आंसर 31 होगा और या तो हमारा आंसर 39 होगा। मैंने कैसे कहा आप चेक करेंगे, 3 के एक आगे वाली संख्या यानी 4, और 4 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 12। 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 12 आया। और अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। देखिए 15 जो हमारा है वो 12 से बड़ा है, ये संख्या जो है 15 इस संख्या से बड़ी है। जब ये संख्या बड़ी हो तो आंसर आपका बड़ा वाला आएगा, और इन दोनों में बड़ा हमारा 39 है, तो हमारा आंसर आ चुका है 39 इज द राइट आंसर। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही इजी तरीका है, आप विद इन 4 और 5 सेकंड में आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। बस एक बार इन चीज़ों को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ये चीज़ें एक बार अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, उसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकालेंगे। अभी मैं आपको 4 डिजिट का बता रहा हूँ, अभी हम 5 डिजिट का करेंगे, फिर हम 6 डिजिट का करेंगे। सब में एक मेथड में लगाऊंगा और बिल्कुल यूनिक तरीका बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1764। 1764 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम पेयर करेंगे, 64 हमारा आता है, उसके बाद हम संख्या ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे लास्ट संख्या हमारी 4 है, तो लास्ट संख्या हमारी 4 है। अब कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 4 मिलता है, तो 2 और 8। 2 और 8, 2 का स्क्वायर करेंगे हमको लास्ट में 4 मिलेगा, और जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 64 मिलता है, और 64 के लास्ट में हमको 4 मिलता है। तो हमारा आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें 17 को देखना है, हमें 17 को देखना है, हमें 17 को देखना है। ठीक है भाई, अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको या तो 17 मिल जाए या 17 से छोटी संख्या मिले। ठीक है भाई, तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 16 मिल जाएगा, और 16 4 का स्क्वायर करेंगे हमको 16 मिल जाएगा, और 16 जो है वो 17 से छोटी है, इसलिए हम हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 हम यहाँ लिखेंगे, 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई, हमने देखा ये हमारा 17 है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 17 मिले या 17 से कम मिले, 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 4 का स्क्वायर हमारा जो है
16 होता है और जो 16 है वो 17 से कम है। ठीक है, तो 4 हमने यहाँ लिखा और 4 हमने यहाँ पर लिखा। तो या तो हमारा आंसर जो है 48 होगा या हमारा आंसर 42 होगा या हमारा आंसर 48 होगा। मैंने कहा आप इसको कैसे चेक करेंगे, 4 का एक 4 है, 4 है, इसके एक आगे वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20 आ जाएगा। 5 में आप 4 का गुणा करेंगे आपको 20 मिलेगा। अब हम इन दोनों संख्याओं की का कंपेयर करेंगे। 17 जो है हमारी 20 से छोटी संख्या है, ये संख्या हमारी छोटी है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर छोटा वाला आ जाएगा, यानी 42 इज द राइट आंसर। 42 हमारा जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव कर लेते हैं। सेवन नाइन टू वन 7921 का हमको अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए यहां से हम पेयर करेंगे। ठीक है, एक पेयर हमारा बन गया है, उसके बाद जो भी संख्या लिखी होगी हम उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ये हमारा लास्ट है, अब हम इसकी लास्ट वाली संख्या देंगे 1 है। तो अब आप देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में हमको 1 मिलता है। तो ऐसी संख्या है हमारी 1 और 9 हो जाएंगी। तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे और 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 1 मिलेगा, और जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमको लास्ट में 1 मिलता है। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे 79। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 79 मिले। ठीक है भाई, तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमको 64 मिलता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 64 मिलता है। तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे और 8 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा आंसर या तो 81 होगा, या हमारा आंसर 89 होगा, या तो हमारा आंसर 81 होगा, या हमारा आंसर 89 होगा। मैंने कहा कैसे चेक करेंगे, तो ये जो आपका 8 है उसके एक आगे वाली संख्या, यानी 8 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे, तो 9 इंटू 8 72 आ जाएगा। अब इसकी और इसकी हम कंपेयर करेंगे तो 79 हमारा बड़ा है, 72 हमारा छोटा है। तो जब ये संख्या हमारी बड़ी है तो हमारा आंसर कितना आएगा, बड़ा वाला आ जाएगा। तो 89 का स्क्वायर जो है वो ये होता है 7981, 7921। आई होप अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम 3 डिजिट में 5 डिजिट में मूव करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लेके सॉल्व करके बता देता हूं। नाइन सिक्स जीरो फोर 9604 का आपको अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, यहां से आप पेयरिंग करेंगे। 04 हो गया, एक पेयर आपका बन गया, उसके बाद आप ऐसे ही संख्या छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे लास्ट संख्या हमारी 4 है। तो अब हम देखेंगे 4 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका करने पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 4 मिलता है। ठीक है भाई, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 4 मिलता है, तो 2 और 8 ऐसी हमारी दो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर, देखिए 2 का आप स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको लास्ट में 4 मिलेगा। ठीक है भाई, हमको यही करना था, तो हमने 2 और 8 लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 96। अब हमें देखना है 96 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 96 मिले या 96 से कम मिले। तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे हमारा 81 होता है, और 81 जो है वो 96 से कम है। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। तो हमारा आंसर या तो 92 है या हमारा आंसर 98 है।
या हमारा आंसर 92 होगा या हमारा आंसर 98 होगा। कैसे चेक करेंगे? 9 के एक आगे वाली संख्या यानी 10, 10 इंटू 9 करेंगे, हमारा 90 मिलेगा। 10 में 9 का गुणा करेंगे, हमको 90 मिलेगा। अब हम इसका और इसकी कंपेयर करेंगे तो ये 96 हमारा बड़ा है, 96 हमारा बड़ा है, तो हमारा आंसर भी बड़ा वाला होगा, यानी 98 इज द राइट आंसर। 98 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। तो देखिए कितनी इजी मेथड है, और आपको बहुत ही इजीली आप 4 डिजिट नंबर का आप बहुत इजीली इस मेथड से आप बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। आपको स्क्वायर करना है 11236 का। ठीक है भाई, आपको इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। आप कैसे निकाल लेंगे? पैटर्न वही है, 2 अंकों का पेयर बना लेंगे, उसके बाद जो भी संख्या बचेगी आप उसको ऐसे ही लिख देंगे। आप क्या देखेंगे? इस संख्या का लास्ट में देखेंगे 6 है, 6 है, लास्ट संख्या हमारी 6 है। अब कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 6 मिलता है? ठीक है भाई, तो 4 और 6, 4 और 6, देखिए आप यहां से चेक कर सकते हैं 4 और 6। 4 और 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 16 मिलता है, 16 यानी 6 लास्ट में है, और जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे हमको 36 मिलेगा, यानी लास्ट में 6 है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? ये जो हमारा 112 है, 112 है, अब हमको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 112 मिले या इससे कम मिले। तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे हमको 100 मिलेगा, 10 का स्क्वायर करते हमको 100 मिलता है, और 100 जो है इससे छोटा है, तो यहां पर हमारा आएगा 10 और यहां पर आएगा हमारा 10। ठीक है, तो अब हमारा या तो आंसर 104 होगा या हमारा आंसर 106 होगा। कैसे चेक करेंगे? 10 के एक आगे वाली संख्या, 10 के एक आगे वाली संख्या, 10 के एक आगे वाली संख्या होगी 11। 11 का हम 10 में गुणा करेंगे, 11 में हम 11 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 110 मिल जाएगा। अब हम इसका और इसका कंपेयर करेंगे, 112 हमारा बड़ा है, 112 हमारा बड़ा है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? बड़ी वाली संख्या आएगी, यानी आंसर हमारा आ गया 106 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। हम कुछ एग्जांपल अभी और आपके लिए ले लेते हैं। देखिए 14161, ठीक है भाई। इस संख्या का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। मेथड वही है, 2 संख्या का हम पेयर कर देंगे। ठीक है भाई, उसके बाद जो भी ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो हमारा देखिए, तो अब हम देखेंगे लास्ट संख्या हमारी 1 है। अब कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको 1 मिल जाए? कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमको 1 मिलेगा? तो देखिए 1 और 9, 1 और 9, 1 और 9 हमारी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका जब हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला स्टेप हमारा हो गया है 1 और 9, जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी या 9 होगी। ठीक है, अब हमें दूसरा स्टेप करना है 141, 141। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 141 मिले या इससे कम मिले? सॉरी भाई, तो 11 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 121 मिलेगा, और 121 जो है 141 से छोटा होता है, यानी
11 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 11 हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हम देखेंगे या हमारा आंसर, या तो हमारा आंसर 111 होगा और या हमारा आंसर 119 होगा, या हमारा आंसर 111 होगा या 119 होगा। कैसे चेक करेंगे? 11 के एक आगे वाली संख्या यानी 12 और 12 का गुणा हम 11 में कर देंगे। 12 का गुणा हम 11 में कैसे करेंगे? 11 एकन्नम 11, 110 और 11 दूनी 22। 110 में 22 जोड़ेंगे 132 मिल जाएगा, यानी 132 हमारा आता है। और अब हमने कहा इसकी और इसकी हम कंपेयर करेंगे। 141 हमारा बड़ा है और 132 हमारा छोटा है। 141 हमारा बड़ा है, 132 हमारा छोटा है। तो जब ये बड़ा है तो संख्या हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा बड़ा वाला, यानी 119 इज द राइट आंसर। आई होप अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके लिए और ले लेता हूं। वन 7 4 और 2 4, ठीक है भाई। इसका आपको स्क्वायर निकालना है 174 और 24 का। 17424 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप कैसे करेंगे? देखिए क्या करेंगे, आपको आप यहां से पेयर करेंगे, 24 आपका आएगा और जो भी संख्या बचेगी आप उसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब हम लास्ट संख्या देखेंगे। लास्ट संख्या हमारी 4 है, लास्ट संख्या हमारी 4 है। अब हम कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में 4 मिलेगा? तो 2 और 8, 2 और 8, ठीक है भाई। 2 और 8, 2 का स्क्वायर करेंगे हमको 4 मिलेगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 64 मिलेगा, 64 मिलेगा और 64 के लास्ट में हमको 4 मिलेगा। तो आधा स्टेप हमारा हो गया है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट संख्या या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अब हमें क्या करना है? 174, 174। अब हमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें या तो 174 मिल जाए या इससे कम मिल जाए? तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 169 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे और यहाँ पर हम 13 लिख देंगे, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा 132 राइट आंसर है या 138 राइट आंसर है? मैंने क्या कहा? ये जो 13 है इसके एक आगे वाली संख्या यानी 14। अब 14 का मल्टीप्लाई हम 13 से करेंगे। 14 का मल्टीप्लाई हमको 13 से करना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 13 चौके 52, 2 5, 13 का नाम 13, 13 5 18, 182, 182 आया है। अब हमको कंपेयर करना है। 174 हमारा छोटा है और 182 हमारा बड़ा है। ये जब संख्या छोटी हो तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि 132 इज द राइट आंसर। 132 इज द राइट आंसर। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो है देखिए बहुत ही इजी मेथड है। अब आप कोई भी 4 डिजिट 5 डिजिट संख्याओं का जो स्क्वायर रूट है वो आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। और अभी आपको वैसे आपके एग्जाम में आता नहीं है 6 डिजिट का या 7 डिजिट का या 8 डिजिट का। हालांकि मैं आपको आगे 6 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेटिव थोड़ा हो जाता है और ये पैटर्न थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए आपको स्क्वायर रूट्स जो है कम से कम 50 तक याद होने चाहिए। तो फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं और 6 डिजिट का निकालने का मैं आपको ऐसा यूनिक तरीका निकालूंगा कि इससे भी कम समय आपको लगेगा। जितना टाइम आपको ये संख्या निकालने में लग रहा है
आप पूरे YouTube में 6 डिजिट का स्क्वायर निकालने का ऐसा तरीका नहीं मिलेगा जो मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों को मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है, ये मेथड समझ में आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।